अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने कोई 4 डेवलपमेंट को सिलेक्ट कर लिया है आप दोस्तों के लिए। इसके अलावा एक वीडियो सबसे पहले शेयर करूंगा। तो ये डेवलपमेंट इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, आप कह सकते हैं कि इस अर्जे के दौरान, इन 24 घंटों के दौरान पिछले, जिसमें मैंने इन्हें सिलेक्ट किया है। वैसे तो हो सकता है कि 2 दिन पहले कोई हुई हो, कोई 3 दिन पहले, लेकिन मेरी सिलेक्शन हुई एक कल वाले दिन, तो ये इस वीडियो में इंक्लूड कर ली गई। अब दोस्तों ये डेवलपमेंट आपने लाजमी सुन लेनी है, बहुत बड़ी बड़ी और अहम तरीन मालूमात है जो आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, आप ये वीडियो देखें, आपके सामने आ रही होगी। दोस्तों ये असल में सेकंड बॉयलर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है पावर स्टेशन का थर के अंदर। तो ये एक वीडियो सामने आई थी, तो मैंने ये सोचा कि लाजमी आपसे ये वीडियो शेयर करूं थर की, जिसमें आपको नज़र आ रहा है काम होता हुआ। और ये एक स्टेशन बॉयलर तमीर किया जा रहा है पावर स्टेशन का थर के अंदर। अब दोस्तों पहली डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूं, ये आपने देख ली होगी वीडियो। तो दोस्तों पाकिस्तान को एक स्पेशल कंट्री के तौर पर इनवाइट कर लिया गया है 70वें चाइना आसियान एक्सपो के अंदर। अब आसियान कंट्रीज के बारे में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, और चाइना का तो आपको पता है। अगर आपको आसियान कंट्रीज का नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, इसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। तो ये 10 कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल एक ग्रुप है, और इसका चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, चाइना के साथ इनकी बड़ी ट्रेड भी है। और इसे आप इस तरह समझिए कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इनकी आपस में ये एक्सपो थी जिसमें पाकिस्तान को स्पेशल कंट्री के तौर पर बुलाया गया है। अभी दोस्तों 27 नवंबर को इसका इनेकाद किया जाएगा गुआंगसी चाइना के अंदर। और इसमें यह है कि वैसे हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इन तरह की चीज़ों के ऊपर बातचीत होती है, डेलीगेशंस आती हैं। लेकिन पाकिस्तान को स्पेशल कंट्री के तौर पर वहां इनवाइट करना, ये पाकिस्तान की अहमियत को साबित करता है चाइना की नज़र के अंदर। अब दोस्तों इससे एक तो पाकिस्तान की अहमियत का पता चलता है, लेकिन दूसरा, पाकिस्तान आसियान कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को भी मजबूत कर सकता है, ट्रेड को इंक्रीज कर सकता है, जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है इसे बढ़ा सकता है, बाईलैटरल एग्रीमेंट कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। यानी चाइना हमें बार बार एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए चाइना अपने जो बाकी ग्रुप्स हैं, अपने जो बाकी डील्स हैं, वहां पाकिस्तान को इन्वाइट करता है, जिससे फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को, आप कह लें कि जो ट्रेड है, बाईलैटरल ट्रेड हो या एग्रीमेंट हो, वो साइन करने के लिए पाकिस्तान एक अहम तरीन कंट्री के तौर पर सामने आ जाता है। तो चाइना का ये शुक्रिया भी अदा करना चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के लिए चाइना इतना कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद फिर थर कोल पावर प्लांट की तरफ चलता हूं। अभी तक आपने काफी साल पहले हम ये सोचते थे कि थर के अंदर से कब से कोयला निकलेगा, कब इस इलाके की तरक्की होगी, कब ये इलाका बदल जाएगा। तो अब ऐसा हो चुका है। अब तक पाकिस्तान ने 117 मिलियन टन कोयला, ठीक है ना, पिछले माह की आखिरी तारीख तक, यानी अक्टूबर की 31 तारीख तक पाकिस्तान ने 117 मिलियन टन कोयला यहां से निकाल लिया था। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, चाइना की मदद से पाकिस्तान ये निकाल रहा है। और इसकी अगर वैल्यू की बात की जाए तो ये अब तक 5.3 अरब रुपए की प्रोडक्शन की जा चुकी है। तो ये दोस्तों काफी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस इलाके की तरक्की में ये इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें कोयले को निकाला भी जा रहा है और फिर इससे बिजली भी बनाई जा रही है, और ये हाई क्वालिटी कोयला निकालने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर असरात हैं, ये चीज आप लाजमी ज़हन के ऊपर रखें कि पहले पाकिस्तान क्या करता था कि कोयला इंपोर्ट करता था, ये एक चीज होगी। दूसरा, फिर पाकिस्तान इसके ऊपर बिजली भी बनाता था, ऑयल के ऊपर बिजली बनाता था, डीजल के ऊपर बनाता था। तो जब से पाकिस्तान ने ये कोयला निकालना शुरू किया, अपने पावर प्लांट लग गए हैं पाकिस्तान के, कुछ हैं अभी इंपोर्ट कोयले के ऊपर, जो कि सीपैक के तहत ही लगाए गए थे किसी खास वजूहात की वजह से, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द बंद हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान के कोयले के ऊपर ही बिजली पैदा होगी। तो यानी आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो कितनी जल्दी सीपैक की वजह से आई हैं। तो इंशाल्लाह ये भी जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए तो खिदमत कर रहा है, लेकिन थर के लोगों को की भी किस्मत बदल रहा है, क्योंकि यहाँ जो 500 एम्प्लॉयज हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का 85% बनते हैं। तो यहाँ पाकिस्तानियों को रोजगार भी दिया जा रहा है, थर के लोगों के लिए खिदमत भी की जा रही है, थर के लोगों की जिंदगी भी बदली जा रही है। यहाँ से जो जॉब्स कर रही हैं थर के लोग, वो आप कह सकते हैं कि हाई इनकम लोग बन चुके हैं, उनकी आमदन में बहुत बेपना इजाफा हो चुका है। तो ये सब तब्दीलियां आ रही हैं थर के अंदर।
अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान मजीद 16 कंट्रीज को ऑनलाइन वीजा देने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने 175 ममालिक के लिए ऑनलाइन वीजे की फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी थी, जिसमें स्टूडेंट्स वीजा, बिजनेस वीजा, बाकी जो एग्जाम के वीजा होते हैं, टूरिस्ट वीजा, तो ये सारे कुछ अवेलेबल थे ऑनलाइन ही बाकी कंट्रीज को। तो इसमें 16 कंट्रीज का अब मजीद इजाफा होने जा रहा है। अब ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। पिछले साल ही ये डेवलपमेंट हुई थी, जिससे पाकिस्तान में टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए ये इकदाम पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया था। इसी तरह कोई 50 के करीब ममालिक को पाकिस्तान की जानिब से वीजा ऑन अराइवल भी कर दिया गया था। तो ये कुछ डेवलपमेंट सामने आई थी ऑनलाइन वीजे को लेकर, जिसमें अब 16 ममालिक ऐड होने के बाद अब ये टोटल तादाद बन जाएगी 191 ममालिक की। इसमें दोस्तों इंडिया आपको पता है हरगिज शामिल नहीं होगा, लेकिन आप ये बात याद रखें कि अगर एक इंडियन अमेरिकन पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान आना चाहे तो वो आ सकता है वीजा लेकर, चाहे वो ऑनलाइन वीजे के लिए अप्लाई करे या वैसे ही वीजे के लिए अप्लाई करे। इसके अलावा अगर कोई ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर इंडियन चाहे तो वो पाकिस्तान आ सकता है। इसका रीजन ये है कि उनके पास पासपोर्ट इंडियन नहीं होगा, बल्कि ब्रिटिश होगा या अमेरिकन होगा या किसी भी और कंट्री का होता है जिसे पाकिस्तान ने इजाजत दे रखी है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। लेकिन आज की जो अहम तरीन डेवलपमेंट है जो मैंने आखिर के ऊपर रखी है, और ये अहम तरीन डेवलपमेंट ज्यादातर होती है जो मैं आखिर के ऊपर रखता हूं। तो दोस्तों पाकिस्तान 10 माह की हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर चुका है। यानी अगर अक्टूबर को देखें, अक्टूबर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट आई थी पाकिस्तान के अंदर, कितनी आई ये भी बताता हूं। लेकिन इससे पहले कोई 10 माह आप पीछे चले जाएं तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर नहीं आई। और मैं यहां बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। अब दोस्तों यहां एक 317.4 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ओवरऑल अट्रैक्ट की गई है पिछले कोई आप कह सकते हैं अक्टूबर के अंदर। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है पावर प्रोडक्शन के अंदर, 3G 4G मोबाइल इंटरनेट के ऊपर, इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अदादोशुमार है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें दोस्तों अगर 70% इन्वेस्टमेंट की बात की जाए सिर्फ अक्टूबर की, इसमें चाइना की 70% इन्वेस्टमेंट आई है, आप ये बात याद रखें। बाकी 30% मुख्तलिफ कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी बात नोट करें कि ये इन्वेस्टमेंट चाइना इतनी ज्यादा इस वक्त कर रहा है जब कोविड-19 का पूरी दुनिया के अंदर ही खतरा भी है, उसके इंपैक्ट भी हैं, और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है बाकी दुनिया के अंदर। अब दोस्तों इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर कंपेयर कर लिया जाए पिछली अक्टूबर के साथ, 2019 की अक्टूबर के साथ, क्योंकि ये 2020 की अक्टूबर है, तो यहां दोस्तों अगर देखा जाए तो 150% इंक्रीज सामने आया है। यानी पिछले साल इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी अक्टूबर के अंदर, जबकि इस बार 150% ज्यादा है। तो जो दोस्तों इस बार 317.4 मिलियन डॉलर, जबकि पिछली बार 126.5 मिलियन डॉलर थी। और दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अदादोशुमार है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। इधर दोस्तों ये भी बात याद रखें कि जब से ये साल शुरू हुआ है फिजिकल ईयर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 माह, तो इन 4 माह के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है इसमें 9% इंक्रीज सामने आ चुका है पिछले साल के पहले 4 माह के दौरान। यानी उनका आपस में अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो इस 4 माह के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आई है ये आई है 733.1 मिलियन डॉलर, जबकि पिछले साल 2019 के जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और जुलाई के अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 माह के दौरान जो इन्वेस्टमेंट आई थी ये आई थी 672 मिलियन डॉलर। और इस बार मैंने फिर बताया कितनी आई, 733.1 मिलियन डॉलर, यानी 9% का इंक्रीज सामने आ चुका है अगर देखा जाए। अब दोस्तों अगर सेक्टर वाइज बात कर ली जाए कि किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आई, तो जैसा कि आपको बताया पावर सेक्टर के अंदर, तो पावर सेक्टर के अंदर अक्टूबर के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट आई है 239 मिलियन डॉलर, जो कि अक्टूबर की टोटल इन्वेस्टमेंट का बनता है 75%, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट अभी मैंने आपको बताई 317 मिलियन डॉलर। यहाँ दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट असल में थरकोल के प्रोजेक्ट के अंदर आई है, और कुछ और प्रोजेक्ट हैं पावर के जो कि सीपैक के तहत पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट किए जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगर 4 माह की बात कर ली जाए, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की, तो इस साल के पहले 4 माह के दौरान जो पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है टोटल इन 4 माह की 733 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के अंदर से, तो ये आई है 352 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर। यानी ज्यादातर अक्टूबर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट आई है पावर सेक्टर के अंदर, ये बात आप याद रखें। अब दोस्तों दूसरा जो शोबा बन जाता है ये बन जाता है फाइनेंशियल बिजनेस सेक्टर का। यहाँ इन्वेस्टमेंट आई है
19 मिलियन डॉलर की। इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर आ जाता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई है 83 मिलियन डॉलर की। अब दोस्तों कंट्री वाइज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देख लेती हैं। इसके लिए आपके सामने एक ग्राफ भी आ रहा होगा, ये तस्वीर आ रही होगी आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आप गौर के साथ देखें तो आपको ऊपर इन्वेस्टमेंट नजर आ रही होगी 2020 की और नीचे 2021 की। तो यहाँ चाइना में 2020 के अंदर जुलाई से अक्टूबर तक इन्वेस्टमेंट आई 64.3 मिलियन डॉलर, जबकि इस बार आप देखें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है पिछले साल के मुकाबले में अगर देखा जाए। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि 332.3 मिलियन डॉलर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद माल्टा आपको नजर आ रहा होगा कि 2020 के अंदर 74.1 मिलियन डॉलर और इस बार भी 74.1 मिलियन डॉलर। नेदरलैंड के अंदर पिछले साल 22.5 मिलियन डॉलर और इस बार 51.5 मिलियन डॉलर। यूके की बात की जाए तो पहले 38.9 मिलियन डॉलर आई थी, इस बार 36.9 मिलियन डॉलर आई है। और अगर हांगकांग की बात की जाए तो 37.2 मिलियन डॉलर और नीचे 2021 यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अब तक 46.4 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, अगर तो सेक्टर वाइज देखा जाए और कंट्री वाइज भी देखा जाए। तो इस तरह दोस्तों पिछला साल जो था वो काफी खराब था इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, लेकिन ये जो साल अभी जारी है इसके अंदर पिछले 10 माह से जायद की इन्वेस्टमेंट इस माह के अंदर भी आई है और पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट गया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2018 तक पाकिस्तान जाता जा रहा है, यानी 2018 से पहले पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो काफी बढ़ना शुरू हो चुकी थी, लेकिन 2019 और 2020 का जो साल है वो इतना अच्छा नहीं गया था। अब दोबारा से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो चाइना है, और इसके भी पीछे जो मेन रीजन है वो चाइना का सीपैक है जो कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है और ये थोड़ा बहुत स्लो रहा। और इसका रीजन भी यही मैं आपको बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं इतनी आई। आपके सामने अब मैंने फिगर भी रख दिया कि इन्वेस्टमेंट कम आई, जिससे पता चलता है कि सीपैक स्लो था। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जा रही है, मतलब सीपैक में तेजी आती जा रही है। तो दोस्तों ये फिगर मैंने आपसे शेयर किए, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज।